महाभारत काल की एक अनोखी कहानी। मंदपाल नाम के एक ऋषि ब्रह्मचर्य थे। अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और पितृलोक चले गए, जहां उन्हें जाने की अनुमति नहीं मिली। वह स्वर्ग के देवता इंद्र से मिले, जो मृत्यु के देवता यम के पास बैठे थे, और उनसे पूछा, मुझे अपनी तपस्या का फल क्यों नहीं मिला? इतनी तपस्या करने के बाद भी मैं आपके इस क्षेत्र तक क्यों नहीं पहुँच सका? इंद्र ने कहा, ये क्षेत्र आपके लिए केवल इसलिए दुर्गम है क्योंकि आपकी कोई संतान नहीं है। यह सुनकर मंदपाल को विचार आया कि कैसे वह थोड़े ही समय में कई बच्चों को जन्म दे सकता है। तब उन्हें एहसास हुआ कि सभी प्राणियों में से पक्षी उर्वरता से संपन्न थे, इसलिए उन्होंने सारंग पक्षी का रूप धारण किया और जारिता नाम की मादा सारंग पक्षी से जुड़ गए। उन्होंने 4 नर पक्षियों को जन्म दिया, जिनमें से सभी जन्म के समय भी वैदिक विद्वान थे। इससे पहले कि उसकी संतान अंडे से बाहर आ पाती, मंदपाल लापिता नाम की एक अन्य मादा पक्षी के साथ रहने चले गए। जरिता को अपनी संतानों से बहुत प्यार था और उसने उन्हें देखभाल और स्नेह से पाला। एक बार जब मंदपाल लापिता के साथ खांडव वन के ऊपर से उड़ रहा था, तो उसने अग्निदेव को जंगल की ओर जाते देखा। अपनी संतानों को आग से बचाने के इरादे से उन्होंने अग्निदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, जब आप खांडव वन को जलाएंगे तो कृपया मेरे बच्चों को छोड़ दें। अग्निदेव ने कहा, ऐसा ही होगा। जब आग की लपटें जंगल में हर जगह फैलने लगी तो जरिता बेबस होकर रोने लगी। मेरे बच्चे, जिनके पंख विकसित नहीं हुए हैं, आग से बच निकलने में सक्षम नहीं हैं, नहीं मैं उन्हें उठाकर भागने में सक्षम हूँ। फिर उसने बच्चों से कहा, मैं तुम्हें अपने पंखों से ढक दूंगी और तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। शिशुओं ने अपनी माँ से कहा, हे माँ, आप ऐसी जगह जाओ जहाँ आग न हो। अगर हम यहाँ मारे गए तो भविष्य में तुम्हारे और भी बच्चे हो सकते हैं। यदि आप यहाँ मारे गए तो हमारी जाति के पास और कोई संतान नहीं होगी। वही करो जो हमारी जाति के लिए अच्छा हो, हमारे प्रति अपने स्नेह से प्रभावित न हो। जरिता ने अपने बच्चों को एक बिल में छुपा दिया और ऊपर से ढक दिया। तब अपने बेटों की सलाह के अनुसार जरिता ऐसे स्थान पर उड़ गई जहाँ कोई आग नहीं थी। जैसे ही आग युवा पक्षियों की ओर बढ़ी, तब मंदपाल के पुत्रों ने अग्नि की स्तुति में भजन गाए। अग्नि चारों भाइयों द्वारा की गई प्रशंसा से प्रसन्न हुए और उन्होंने मंदपाल से किए गए वादे को याद करते हुए उन्हें छोड़ दिया। ऋषि मंदपाल अपने पुत्रों से चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी चिंता अपनी दूसरी पत्नी लापिता से साझा की। अगर मेरे बच्चे खुद को बचाने में असमर्थ हैं, तो उनकी माँ उन्हें कैसे बचा पाएगी? यह सब सोचकर ऋषि लापिता को छोड़ खांडव वन आ गए। इस बीच आग शांत होने के बाद जरिता अपने बच्चों का भाग्य देखने आई। वह उन चारों को जीवित पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने उनमें से प्रत्येक को गले लगा लिया। ठीक उसी समय ऋषि मंदपाल वहां पहुंचे, लेकिन उनके किसी भी बच्चे ने उन्हें देखकर खुशी जाहिर नहीं की। तब मंदपाल ने अपने बच्चों से पूछा, क्या मेरे बच्चे खुश हैं? तुम सब में से सबसे बड़ा कौन है? तब जरिता ने गुस्से में कहा, क्या आप बहुत परवाह करते हैं? उसके पास वापस जाओ जिसके लिए तुमने मुझे त्याग दिया। उसके साथ खुश रहो। मंदपाल ने विचार व्यक्त किया, माँ बनने के बाद एक महिला अपने पति की देखभाल नहीं करेगी। दुनिया की यही रीत है। यहाँ तक कि दोष रहित वशिष्ठ को भी अरुंधति ने नजरअंदाज कर दिया। मंदपाल की बात सुन सारे बच्चे उनके पास आए और उनके प्रति अपना सम्मान दिखाया। इसके बाद मंदपाल अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर किसी दूसरे देश चला गया।